भैया कहने का मतलब ये है, भगवान ने हमें जो दिया है उसमें हमें प्रसन्न रहना चाहिए, उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। कभी भी हमारे मन में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। कैसे? एक मनुष्य था, उस मनुष्य को भगवान ने दिए क्या? बहुत लंबे लंबे पैर। गौर से सुने, बहुत लंबे लंबे पैर दिए। और भैया उसके नाप की उसको बाजार में चप्पल नहीं मिलती थी, और उसको दुकान वाले को 2-4 दिन पहले ऑर्डर देना पड़ता था, तब जाकर के उसको वो चरण पादुका प्राप्त होती थी। और एक दिन वो मंदिर में गया, और मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश कर रहा था, तो महाराज उसने अपनी चरण पादुकाएं, अपनी चप्पल मंदिर के बाहर उतार के रख दी और मंदिर में प्रवेश कर गया। वो जब मंदिर में गया, भगवान के दर्शन कर रहा है, और मंदिर में तो भीड़ लगती है भक्तों की। और जब वो दर्शन करके लौटा, तो उसको उस जगह पर जहां उसने अपनी चप्पल उतारी थी, वहां एक चरण पादुका अपनी दिखी और दूसरी नहीं मिल रही है। तो महाराज वो दुखी हो गया, चिंतित हो गया, और क्या कहने लगा? भगवान कितने निर्दयी हैं, भगवान के हृदय में प्रेम नहीं है, भगवान कितने कठोर हैं। कैसे? बोले सबको तो एक सा पैर दिया है, अधिकतर सबको बाजार में सबके नाप की चरण पादुका अथवा चप्पल मिल जाती हैं, हमें तो नाप देकर के बनवाना पड़ता है। और हम भगवान के मंदिर में ही आए और भगवान के यहाँ से हमारी चप्पल चोरी हो गई। ऐसा कह रहा था, और उसी समय भैया एक व्यक्ति आ रहा था भगवान के दर्शन करने। कैसे? उसके दोनों पैर ही नहीं, उसके दोनों पैर ही नहीं है, और महाराज वो हाथों पर लटकते हुए, हाथों से खचरते हुए भगवान के मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा है। तो उस व्यक्ति को भगवान ने वो दर्शन करा करके उसको शिक्षा दी है कि जितना तुम्हें भगवान ने अथवा मैंने दिया है उतने में संतुष्ट रहो। कम से कम तुम्हें दोनों पैर तो दिए हैं जिनसे तुम चल सकते हो, एक तुम्हारे सामने दूसरा आ रहा है जिसके पैर नहीं है, वो हाथों पर चल करके आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान से हमें कभी कुछ ऐसे शब्द, ऐसे भाव नहीं रखने चाहिए, नहीं तो उसका दोष हमें अधिक लगता है। क्यों? हरि हर निंदा सुनहि जो कान्हा, होए पाप गौ घात समाना। भगवान की निंदा ना हमें करनी चाहिए, और अगर कहीं भगवान की निंदा हो रही है और अगर उस जगह आप खड़े हो और आप में सामर्थ्य है, तो उन भगवान के निंदकों को रोको, समझाओ, अथवा आपकी बात को नहीं मानते हैं तो उस स्थान को त्याग करके चले जाओ। भगवान स्वयं उनको धुंधकारी के जैसा भूत बना देंगे। परंतु भगवान की कभी निंदा ना करनी चाहिए, और ना ही भगवान की निंदा हमें कभी सुननी चाहिए।